नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पर भंवर मेघवंशी का एक लेख है जिसे हम पढ़ रहे हैं। लेख का विषय है नफरत, हिंसा और ब्राह्मणवादी शोषण का काला अध्याय। भंवर मेघवंशी लिखते हैं, मैं आरएसएस की शाखा में 13 साल की उम्र से घुटने टेक कर राष्ट्रभक्ति की घुट्टी पीता रहा, लेकिन अंत में उस ब्राह्मणवाद की असलियत देखकर बाहर निकला। राजस्थान जहां जातिवाद की जंजीरें हर कदम पर बंधी होती हैं, मैंने आरएसएस को हिंदू एकता का मंदिर समझा, लेकिन वहां मुझे पता चला कि यह संगठन दलितों को सिर्फ तोप का गोला बनाता है, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई में आगे ढकेलता है, लेकिन खुद ब्राह्मणों की जेब में बैठा रहता है। मेरी किताब मैं एक कारसेवक था में मैंने अपनी कहानी विस्तार से बयान की है। 2 अक्टूबर 2025 को आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल का जश्न मनाया है। वह खुद को राष्ट्रवादी महानायक बताकर जश्न मना रहा है, लेकिन मैं इसे भारत का सबसे बड़ा खतरा मानता हूँ। एक फांसीवादी, सांप्रदायिक और जातिवादी संगठन जो समाज को जहर घोलकर बांटता है, अल्पसंख्यकों को कुचलता है और दलितों और आदिवासियों को गुलाम बनाए रखता है। आरएसएस की चमकदार वर्दी के नीचे घिनौना जातिवाद और हिंसा का कीचड़ छिपा है। आरएसएस भारत की आत्मा को खा रहा है, इसे बेनकाब करना जरूरी है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने की थी। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ब्राह्मण थे। उनका उद्देश्य कथित रूप से हिंदू समाज को संगठित करना था, क्योंकि वे मानते थे कि हिंदुओं की कमजोरी से भारत गुलाम हुआ, लेकिन असल में यह हिंदुत्व की अवधारणा पर आधारित था, जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में परिभाषित किया। हिंदुत्व में उन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा कि एक ऐसी ब्राह्मणवादी विचारधारा जो दलितों और शूद्रों को हिंदू बनाकर ऊपरी जातियों की सेवा में बांटती है। आरएसएस ने शाखाओं का विस्तार किया, जहां अनुशासन, व्यायाम और हिंदू इतिहास की विकृत कहानियां सिखाई जाती थीं, लेकिन यह यूरोपीय फांसीवाद से गहराई से प्रभावित था। हेडगेवार और वीएस मुंजे ने इटली में मुसोलिनी से प्रेरणा ली। डॉक्टर मुंजे ने तो 1931 में मुसोलिनी से मुलाकात भी की। दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड 1939 में हिटलर के नाजीवाद की खुली प्रशंसा की। जर्मनी की नस्ली शुद्धता को आदर्श बताते हुए भारत में मुसलमानों, ईसाइयों को दास बनाकर रखने या बाहर निकालने की बात की। यह एक फांसीवादी विचारधारा थी। एथनिक होमोजेनिटी पर जोर, जहां हिंदू संस्कृति ब्राह्मणों के वर्चस्व का पर्याय है। 1920 के दशक में मालाबार विद्रोह 1921 और नागपुर दंगों 1923 और 1927 में आरएसएस ने हिंदुओं की रक्षा की आड़ में मुसलमानों को शत्रु बनाकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया। मेरे अनुभव में शाखाओं में अन्य धर्मों को मानने वालों को आतंकवादी और देशद्रोही बताकर नफरत बोई जाती थी। मैंने कभी मुसलमान नहीं देखा था, लेकिन उनसे घृणा करना सिखाया गया। आरएसएस ने दलितों को लुभाया, लेकिन उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम रखा। आरएसएस का दावा है कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया, लेकिन यह सरासर झूठ है। हेडगेवार ने आरएसएस को राजनीतिक से दूर रखा, लेकिन महात्मा गांधी के मुखालिफत में वह हमेशा रहा, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। कौन? गांधी चूंकि हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, इसलिए लगातार वो महात्मा गांधी का विरोध करते रहे। आरएसएस ने नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 या रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, नौसेना विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई। उल्टे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भर्ती को प्रोत्साहित किया। गोलवलकर ने कहा, स्वतंत्रता हिंदू संस्कृति से आएगी, न कि अंग्रेजों से लड़कर।
नेहरू ने इसे नाजी लाइंस पर चलने वाला संगठन कहा था। विभाजन में आरएसएस ने हिंदू शरणार्थियों की मदद की आड़ में मुसलमानों पर हमले किए। गांधी, नेहरू, पटेल को मुस्लिम तुष्टीकरण का दोषी ठहराया। मेरी नज़र में आरएसएस ने विभाजन का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाई, भारत की एकता को चूर चूर किया। वह एक ऐसा संगठन है जो हमेशा अंग्रेजों की गोद में बैठा रहा और आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई भूमिका नहीं निभाई। स्वतंत्रता के बाद आरएसएस ने विस्तार किया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को आरएसएस के स्वयंसेवक रहे अतिवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की। गोडसे ने गांधी को मुसलमानों का समर्थक माना और आरएसएस के कई लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को सांप्रदायिक जहर कहा और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। गोलवलकर सहित आरएसएस के सैकड़ों लोग गिरफ्तार होकर जेल गए। जस्टिस कपूर कमीशन ने भले ही गांधी की हत्या के लिए संगठन को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन आरएसएस द्वारा बोई गई हिंदू राष्ट्र की विचारधारा ने हत्या के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। क्या इस बात से किसी को आपत्ति हो सकती है कि क्या कोई इससे इनकार कर सकता है? 1949 में आरएसएस से प्रतिबंध हटा, लेकिन आरएसएस ने तिरंगे को अस्वीकार किया, मनुस्मृति को संविधान से बेहतर बताया। यह एक फांसीवादी संगठन है जो लोकतंत्र की जड़ें काटता है। 1950 के दशक में भारतीय जनसंघ बना। आरएसएस पर 1975 से लेकर 1977 की इमरजेंसी में दूसरा प्रतिबंध लगा, लेकिन आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र भेजकर सहयोग की पेशकश की। इमरजेंसी हटने के बाद जनता पार्टी का समर्थन कर सरकार में भागीदारी की और बाद में आरएसएस ने अपनी नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी बना ली और उसके जरिए राजनीति करता रहा। सन 1990 में मैं एक कारसेवक बना। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए चल रहे आंदोलन में शरीक हुआ, लेकिन दलित पृष्ठभूमि से होने के कारण मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ। आरएसएस के लोग अस्थि कलश यात्रा के दौरान मेरे घर आए, लेकिन खाना नहीं खाया, पैक करवा कर ले गए और दूसरे गांव में पहुंचने से पहले उसे सड़क पर फेंक दिया, क्योंकि वह खाना मेरे जैसे एक दलित स्वयंसेवक के घर से बना हुआ था। कितने घृणित जातिवादी हैं ये लोग। मैं तो पूर्णकालिक प्रचारक बनकर हिंदू राष्ट्र बनाने के काम में जीवन लगाना चाहता था, लेकिन मना किया गया क्योंकि दलित तो अयोग्य होते हैं। आरएसएस जातिवाद विरोधी होने का दावा करता है, लेकिन यह ब्राह्मणवादी पाखंड है। वह दलितों को पैदल सैनिक बनाकर हिंसा में ढकेलता है। मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि आरएसएस दलितों का शोषण करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को अपने क्षुद्र नेताओं के पीछे छिपाता है। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने चलाया और भाजपा के साथ रथ यात्रा संपन्न की, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर दंगे भड़क उठे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। उस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों मुसलमान मारे गए। लिब्राहन कमीशन ने संघ परिवार को दोषी ठहराया और इस पर तीसरा प्रतिबंध लगा। 1979 जमशेदपुर दंगे, जिसके लिए आरएसएस ने माहौल बनाया। 2002 गुजरात नरसंहार, जिसमें 2000 से अधिक मुसलमान मारे गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आरएसएस को उसके लिए जिम्मेदार बताया था। 2008 उड़ीसा में ईसाइयों पर हमले हुए और आरएसएस मुसलमानों और ईसाइयों को विदेशी मानता है। वह हिंसा को हिंदू रक्षा कहता है। 2014 में आरएसएस के पूर्व प्रचारक नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं। उनकी सत्ता अक्षुण्ण रहे, उसके लिए आरएसएस ने कई अटखेलियां खेली हैं। आरएसएस ने आरक्षण का समर्थन करना शुरू किया, लेकिन समीक्षा की मांग भी नहीं छोड़ी। जातिवाद का
पाखंड जारी है। एक मंदिर एक शमशान जैसी बातों के बावजूद भी हाल में लव जिहाद और गौ रक्षा के नाम पर दलितों और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आरएसएस और उसके जुड़े संगठनों ने इस्लामोफोबिया फैलाया है। यह जनता के बीच फांसीवादी निगरानी गिरोह बनाता है और इस तरह से राज्य फांसीवाद की बुनियाद तैयार करता है। आरएसएस फांसीवादी है जिसकी पैरामिलिट्री संरचना में एक नेता का वर्चस्व और जातीय एकरूपता साफ देखी जा सकती है। क्रिस्टोफर जाफरेलाट जैसे विद्वान इसे नाजीवाद से जोड़ते हैं। आरएसएस राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की आड़ में ब्राह्मणवाद का गढ़ है। मैंने अपनी किताब में यह भी सवाल उठाया कि किस तरह से जातीय वर्चस्व वहां मौजूद है और अगली आधी शताब्दी तक भी यह वर्चस्व टूटने वाला नहीं है। उसकी पूरी कोशिश है कि दलितों को अंबेडकर से दूर रखा जाए और सांप्रदायिक हिंसा में उनका इस्तेमाल किया जाए। हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दिखावटी प्रेम उमड़ पड़ा है, जबकि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने डॉक्टर अंबेडकर से घृणा जाहिर की थी और संविधान और हिंदू कोड बिल का विरोध करवाया था। आरएसएस का हिंदुत्व दरअसल कास्ट नेशनलिज्म है। कास्ट नेशनलिज्म जातीय राष्ट्रवाद है जो चुनाव जीतने और समाज पर कंट्रोल के लिए है। यह भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। उनका यह कास्ट कोडेड नव फांसीवाद लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। आरएसएस की शताब्दी यात्रा हिंसा, विभाजन और शोषण की है। एक फांसीवादी संगठन जो दलितों को गुलाम बनाए रखता है और अल्पसंख्यकों को मिटा देना चाहता है। इसलिए यह समय तमाम उत्पीड़ित अस्मिताओं के जागने और एक साथ आने का है। हमें सर्वग्राही हिंदुत्व का मुकाबला समावेशी संवैधानिक बंधुत्व से करना होगा। हमें इस संभावित ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र को नकार कर अपने सेकुलर सोशलिस्ट भारत राष्ट्र की पहचान और जरूरत पर बल देना होगा। हमें अपने सेकुलर सोशलिस्ट भारत राष्ट्र की पहचान और जरूरत पर बल देना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।